गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। इसमें हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड की बात करें, क्या होता है सॉलिड, क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी। आप जानते हो इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं। जब क्लोजली पैक होंगे तो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, बहुत शॉर्ट होगा। इफ़ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज़ वेरी शॉर्ट तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत अधिक होगा। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड हाई स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। सॉलिड जो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है तो ये क्या होते हैं, दैट्स आर द इनकम्प्रेसिबल इन द नेचर। जनरली आप जानते हैं सॉलिड्स होता है वॉल्यूम सेम होता है। सॉलिड की प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप लोग छोटे छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या होता है सॉलिड, इसके क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन, सॉलिड का क्लासिफिकेशन करें तो सॉलिड को क्लासिफाई किया गया है दो विभाग पे, एक एमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस क्या होता है और क्रिस्टलाइन दो है यहाँ पे। तो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंस क्या होता है, अगर सारे पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे, इफ़ पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर, दैट सॉलिड्स आर कॉल्ड इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। इफ अरेंजमेंट इज ए नॉट a regular, that are called is the amorphous solid. In short हम कह सकते हैं in a crystalline solid particles are arranged in a long range order arrangement, and in a amorphous solid particles are arranged in a short range order arrangement. Clear। अगर आप आगे इसकी हम दोनों की आपको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आप ऑलरेडी समझ जाएंगे। क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी आप देखिए, क्रिस्टलाइन में क्या होता है, ये ट्रू सॉलिड होते हैं, इनका शॉर्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर। इनको हीट करेंगे तो इनका एक सर्टेन मेल्टिंग पॉइंट होगा। इनको अगर एक शार्प एज टूल से कट किया जाए, इफ़ इट कट फ्रॉम द शार्प एज टूल, इट विल बी फॉर्म अ स्मूथ surface, while if we cut the amorphous solid by the sharp tool, it will form the, क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म द रफ सरफेस। और सारी प्रॉपर्टी की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रॉपिक इन द नेचर। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दे हैव डिफरेंट वैल्यू इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। डिफर डायरेक्शन में डिफर वैल्यूज़ हो तो दैट प्रॉपर्टीज़ आर नोन एज द एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। और सारे डायरेक्शन में सेम वैल्यूज़ हो तो ये कहलाती है ये कहलाता है आइसोट्रॉपिक। आइसो मीन्स सेम। ये एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी पाई क्यों जाती है, बिकॉज इट आर अरेंज इन ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट, because particles are arranged in a long range order arrangement. क्लियर। अगर हम दोनों का कंपैरेटिव स्टडी कर लें, दोनों में जनरली स्टडी कर लें तो क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर पैटर्न होने के नाते सर्टेन ज्योमेट्रिकल शेप, एमॉर्फस में क्या होता है, इर्रेगुलर शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सर्टेन होता है, एमॉर्फस का सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्रिस्टलाइन को कट करेंगे बाय द शार्प टूल, स्मूथ सरफेस फॉर्म होगा। एमॉर्फस को कट करेंगे, आपका रफ सरफेस फॉर्म होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है, एमॉर्फस सॉलिड नॉट हैव ए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके एन आइसोटोपिक होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स आपके जो होते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरली ट्रू सॉलिड्स होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं ये आपके स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। इन्हें हम सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर कूल लिक्विड। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड आपके शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं। दिस इज़ द
प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, और ये उसकी कंपैरेटिव स्टडी है। क्लियर। आपको जो मेनली यहाँ पढ़ना है वो पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड को। तो आगे हम बात करेंगे अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ तो बाद में, पहले हम लोग आइए क्लासिफिकेशन करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को उनके पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on the basis of nature of the intermolecular force of attraction between the particles of the crystalline solids. The crystalline solids are classified into the four categories, that are molecular solids, ionic solids, metallic solids and covalent solid. So these are classified into four categories, that are molecular, ionic, कोवैलेंट एंड मेटैलिक। बारी बारी सभी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉलिकुलर सॉलिड्स की। मॉलिकुलर सॉलिड्स की बात करें, इफ़ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द मॉलिक्यूल, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका मॉलिक्यूल्स है तो दैट सॉलिड्स आर कॉल्ड इन द मॉलिकुलर सॉलिड्स। मॉलिकुलर सॉलिड्स को तीन क्लास में क्लासीफाई किया गया है, दैट्स आर नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। कौन कौन से हैं? नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। आइए बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स की। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं? नॉन पोलर मतलब पोल बनेगा नहीं, आयंस बनेंगे नहीं, फ्री आयंस होंगे नहीं, तो दैट्स आर द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, दैट्स आर कॉल्ड इज द नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर यूजुअली इन लिक्विड और गैसियस स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे जनरली या तो लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे या तो ये गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक लंदन फोर्स। देखिए लंदन फोर्स से बचे होते हैं, जैसे नियॉन हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये आते हैं नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स की कैटेगरी में। अगला आता है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मीन्स हेट्रो मॉलिक्यूल लाइक HCl, SO2, दैट्स आर कॉल्ड इन द पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। क्लियर। These are solids are held together by the strong dipole interaction। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है डाइपोल इंटरेक्शन से कीसम फोर्स काम करता है। These are soft, ये सॉलिड्स क्या होते हैं? These are soft and non-conductor of electricity. Their melting points are higher than those of non-polar molecular solids. Yes, most of these gases are liquid under the room temperature and pressure। ये जनरली रूम टेम्परेचर या प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड से क्या होता है? हायर होता है। तो कहने का मतलब अगर पोलर मॉलिक्यूलर है तो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और तीसरा आपका आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स क्या होता है? द मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड्स दैट कंटेन द पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मीन्स व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बाय द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, मतलब ऐसा सॉलिड जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दैट आर कॉल्ड इन द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। फॉर एग्जाम्पल H2O, आइस जो होता है, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड के कैटेगरी में रखा जाता है। ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जनरली दे आर वोलाटाइल लिक्विड सॉफ्ट सॉलिड्स अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। नंबर रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होते हैं? ये वोलाटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, ये तो था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉलिकुलर सॉलिड। तीन कैटेगरी,
नॉन पोलर अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर अगर पोलर मॉलिक्यूल है, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है सॉलिड अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। आइए अगली कैटेगरी पे चलते हैं, अगला सॉलिड देखते हैं, दैट्स आर द आयनिक सॉलिड्स। अगर आयनिक सॉलिड की बात करें, इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द आयनिक मॉलिक्यूल दैट सॉलिड्स आर कॉल्ड इन द आयनिक सॉलिड्स। मतलब जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयनिक मॉलिक्यूल होगा तो वो सॉलिड्स आपका आयनिक सॉलिड्स कहलाएगा। आप जानते हैं जो प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड्स की होती है वही प्रॉपर्टी आपके आयनिक सॉलिड्स की होती है। तो आयनिक सॉलिड्स आर फॉर्म बिटवीन द आयंस, सो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको हम कूलॉमिक फोर्स भी कहते हैं। ये हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं और ब्रिटल इन द नेचर होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इनमें आयंस फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए इन द सॉलिड स्टेट, बट जब ये मोल्टन स्टेट में जाते हैं या इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो आयंस फ्री हो जाते हैं और दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स these solids can conduct the electricity in the molten stage in the comparison to the solid state। मतलब सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे बट मॉल्टन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है NaCl। सॉलिड NaCl डज नॉट द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट मॉल्टन NaCl आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए NaCl दैट आर द आयनिक सॉलिड्स। अगला आता है मेटालिक सॉलिड्स। इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द मेटल दैट सॉलिड्स आर कॉल्ड इन द आयनिक सॉलिड्स। मेटल्स में क्या होता है, मेटल पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाई हेल्ड टुगेदर बाई ए सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे ये मोबाइल इन द नेचर होते हैं। ठीक, ईच मेटल एटम कंट्रीब्यूट वन और मोर इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स दिस सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। These free and mobile electron are responsible of high electrical and thermal conductivity। कहने का मतलब है जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल्स को कंडक्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं दीज इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव आयंस। और जब हीट सप्लाइड करते हैं व्हेन हीट इज सप्लाइड टू वन पोर्शन ऑफ द मेटल द थर्मल एनर्जी इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट बाई फ्री इलेक्ट्रॉन। जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो थर्मल एनर्जी पूरे फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा आपकी पूरे सॉलिड में कवर करेगी। इट मीन्स इन ए मेटेलिक सॉलिड हीट एंड थर्मल एनर्जी कैन बी कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फिर मेटल की प्रॉपर्टी होती है जनरली ये लश्चरस होते हैं, कलर्ड होते हैं। क्लियर, ये लश्चरस भी होते हैं और कलर्स होते हैं क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैलेबल इन द नेचर होते हैं और डक्टाइल इन भी होते हैं। ये कैटेगरी में मैलेबल मीन्स शीट फॉर्म करना, डक्टाइल मतलब ड्रू द वायर्स। तो ये सब प्रॉपर्टी पाई जाती है मेटेलिक सॉलिड्स में। अगली कैटेगरी आती है आपकी कोवैलेंट सॉलिड्स, या इसी को नेटवर्क सॉलिड्स कहते हैं। नाम से ही पता है व्हेन द constituent particles is held together by the covalent bond that's are called in the covalent solid। मतलब यहाँ पे सॉलिड्स में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा पार्टिकल आपस में अटैच होंगे। ये कोवैलेंट से अटैच होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्म करते हैं, इसलिए इन्हें जाइंट मॉलिक्यूल या जाइंट सॉलिड्स भी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका डायमंड और ग्रेफाइट है जो कोवैलेंट बॉन्ड से जो है अटैच होता है। डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, सिलिका हुआ, दैट्स आर द एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, डायरेक्शनल इन द नेचर होते हैं। देयरफॉर एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट द पोजीशन। ये डायरेक्शनल इन द नेचर होते हैं, एटम्स जो होते हैं वेरी स्ट्रांगली एक दूसरे से हेल्ड होते हैं। इनका दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक, मे डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग, कभी कभी ये मेल्ट करने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं। ये इंसुलेटर होते हैं और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी है आपकी किसके, कोवैलेंट सॉलिड्स की। आई बात समझ में। कोवैलेंट का एग्जांपल आपका डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सब आपके आते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स में।
बच्चों, हमने आपसे बात की सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया, 2 हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। उन दोनों की प्रॉपर्टी को मैंने आपसे डिस्कस किया। फिर मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं, ये आपके मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट, आयनिक और मेटेलिक हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।